So here now what will happen actually, we are calculating O0. तो O0 हमको यहाँ पर 4 मीटर दिया है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये O0 की वैल्यू 4 रख दी. सो O0 इज इक्वल टू R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर. तो L/2 की वैल्यू यहाँ पे 40 आ गई. सो दिस यू कैन ट्रांसफर ऑन दिस साइड. तो ये आपका आ गया R स्क्वायर माइनस 1600 एंड दिस विल बी इक्वल टू R, और ये 4 उधर चले जाएगा. सो R माइनस 4. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. ये R माइनस 4 होगा यहाँ पे, दैट यू टू रिमेंबर. अब इसको हम लोग स्क्वायर कर दे दोनों साइड का. सो इधर का हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 1600 और यहाँ पर हो जाएगा R माइनस 4 का स्क्वायर. नाउ विद दिस R माइनस 4 इसको सॉल्व करेंगे. सो R स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8R. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB. सो ये आपने इसको एक्सपांड कर लिया. अब इसको रीअरेंज करेंगे. सो इधर आ जाएगा माइनस 1600, ये R स्क्वायर उधर गया तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 ऐसे रह गया और माइनस 8R. एंड नाउ वी विल अरेंज दिस. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8R इज इक्वल टू 16 प्लस 1600. सो हियर R इज इक्वल टू हो जाएगा 1616 डिवाइडेड बाय 8 एंड इट विल बी इक्वल टू एक्चुअली 202 मीटर. तो इस केस में हमारा क्या हो गया कि ऑर्डिनेट O0 दिया है, O0 पे से हमने रेडियस ऑफ द कर्व निकाल ली. सो इन दिस केस R इज इक्वल टू 202 मीटर. दैट इज इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वी हैव कैरिड आउट. तो R हमारा 202 मीटर गया. अब ये 202 निकलने के बाद में फिर हम लोग अलग अलग ऑफसेट्स हमारे निकाल सकते हैं. सो एक्चुअली हियर, सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ऑफसेट. तो अब हम लोग अलग अलग ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे. नाउ फॉर दैट ऑफसेट वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द कैलकुलेशंस आर रिक्वायर. तो हमको चाहिए यहाँ पे OX. OX के लिए फार्मूला हमने क्या देखा था. सो R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट माइनस ब्रैकेट में R माइनस O0. नाउ दिस फार्मूला वी हैव टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग द ऑफसेट एट डिस्टेंस X. सो हियर व्हाट एक्चुअली वी विल डू, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इन दिस. तो अब यहाँ पे मेरा ये समझ लो परपेंडिकुलर लाइन है और ये X डिस्टेंस है. तो X डिस्टेंस मुझे यहाँ पे कितना दिया है, 10 मीटर. नाउ इन दिस केस द डिस्टेंस इज गिवन दैट इज 10 मीटर. सो now in this figure now we will proceed for calculating the OX. तो हमारे इसके अंदर इसके पहले जो वैल्यू दी है वो वैल्यू में हमने क्या देखा है. सो X दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज पेग इंटरवल. और हमें मिड ऑर्डिनेट दिया था O0 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर. और हमने ऑर्डिनेट के फॉर्मूले से यहाँ पर R कैलकुलेट कर ली, दैट इज R इज इक्वल टू 202 मीटर. और हमें मेथड कौन सी यूज करना है, नाउ दैट इज ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड. सो ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड वाले मेथड से मुझे यहां पर अभी ऑफसेट लेके कर्व सेट करना है. तो मुझे पहले क्या लगेगा, मुझे अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर ये वाले जो परपेंडिकुलर ऑफसेट है ये मुझे लगेंगे, जैसे इधर भी लगेंगे और उधर भी लगेंगे. सो दैट इज पहला ऑफसेट आएगा मेरा. तो मेरा टोटल डिस्टेंस इस केस में दिया है 80 मीटर लॉन्ग कॉर्ड. तो इसका सेंटर मैं पता कर सकता हूं 40. अब ये 40 यदि हो गया तो इधर 10, 20, 30 और 40, तो इतने ऑफसेट आएंगे. सो अकॉर्डिंगली दैट आई हैव टू कैलकुलेट द ऑफसेट. तो मेरा फार्मूला जो है ऑफसेट एट डिस्टेंस X, OX इज इक्वल टू, सो दैट इज R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट माइनस इंटू ब्रैकेट R माइनस O0. ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, वेयर O0 इज मिड ऑर्डिनेट विच इज गिवन 4 मीटर. और अब यहाँ पे हम लोग पेग इंटरवल के हिसाब से हमारा लॉन्ग कॉर्ड कितना है 80 मीटर का, तो आधा कितना हो गया 40 मीटर. तो 40 मीटर के लिए मुझे कितने ऑफसेट निकालने पड़ेंगे, 4 ऑफसेट निकालने पड़ेंगे. सो O10, O20, O30 और O40 वैसा भी 0 रहने वाला है.
सो O10, O20, O30 तीन ऑफसेट मुझे इधर लगेंगे और तीन ऑफसेट मुझे उधर लगेंगे, सो दैट आई हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर O10 निकालूंगा, यानी ऑफसेट एट 10 मीटर इंटरवल, एंड फॉर दैट यू विल गेट आर स्क्वायर, यानी 202 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अंडर रूट माइनस इंटू ब्रैकेट 202 माइनस 4, यानी ये O0 दिया है। तो यहाँ पे O10 की वैल्यू निकल जाएगी। सो ऑफसेट एट 10 मीटर इज इक्वल टू दैट यू कैन कैलकुलेट। सो हियर 202 into equal to minus 100, and this is under root, and from that so here minus 202 plus 4, so I will get 3.75 मीटर। तो मुझे पहला ऑफसेट मिल गया यहाँ से 3.75 पे मुझे पहला पॉइंट मार्क करना है O10। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट नाउ O20। सो O20 के लिए क्या हो जाएगा, 202 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट, यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू ब्रैकेट 202 माइनस O0 दैट इज 4 फिर से। सो यू विल गेट एट O20, सो O20 फिर से निकालेंगे हम लोग। सो 202 का स्क्वायर माइनस 400 यानी 20 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसमें से माइनस 202 प्लस 4, सो यू विल गेट 3 मीटर। सो हियर O20 आ गया हमारा 3 मीटर, और उसी प्रकार से हम लोग O30 निकालेंगे। सो इट इज 202 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अंडर रूट माइनस इंटू ब्रैकेट 202 माइनस 4 दैट इज आर माइनस O0, और यहाँ पे ये रहेगा 30, 202 माइनस 30 स्क्वायर। सो यहाँ पे 202 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट माइनस 202 प्लस 4, सो दिस इज कम डाउन 1.75, 1.76 एक्चुअली। सो लाइक वे हमने यहाँ पे O10, O20 और O30 कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे O10, O20, O30 उधर इसी प्रकार से O10, O20, O30 तीन ऑफसेट इधर और तीन ऑफसेट इधर रहने वाले हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर कि ये मिड पॉइंट से मैंने 4 मीटर गिन लिया, फिर वो जो 10 है मेरा, O10 है मेरा 3.75, तो मुझे O10 यानी यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर सेट करना पड़ेगा और उस पर 3.75 को मार्क करना पड़ेगा। सो दैट वे आई विल गेट द पॉइंट। तो मुझे पहला पॉइंट तो मिड ऑर्डिनेट से मिल गया 4 मीटर पे, दूसरा पॉइंट के लिए वो मिल गया मुझे 3.75 पे ये वाला, और तीसरा पॉइंट मेरा कितना आ गया, O20 आ गया 3 मीटर, तो यहाँ से 3 मीटर पे आपको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट तो आपका आएगा फिर से O30 वाला, ये आएगा 1.76 पे। सो हियर यू विल गेट 1.76। सो इसी प्रकार से 3.75, 3 मीटर एंड 1.76, तो आपको ये और ये पॉइंट मिलेंगे, और ये T1 T2 आपको पहले से पता है, तो आपके कर्व के पॉइंट सेट हो गए। नाउ दिस वे दिस मेथड इज यूज, दैट इज ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। इट इज वेरी सिंपल, और उसके लिए हमें सबसे पहले ऑफसेट एट डिस्टेंस x दैट इज पेग इंटरवल ये निकालना पड़ता है। ये यदि हो गया तो फील्ड में हमारा ऑपरेशन काफ़ी आसान है। सो दैट वे वी कैन सेट द कर्व इन द फील्ड फॉर रोड अलाइनमेंट बाय यूजिंग द मेथड ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। अब हमको ये मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ख्याल रखनी चाहिए कि ये ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड वाली मेथड मैं तभी कर सकता हूँ कि जब मेरा लॉन्ग कॉर्ड जो है वो स्पेसिफिक लेंथ तक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता, क्योंकि फिर मुझे ये जो लॉन्ग कॉर्ड मुझे सेट करना है, अभी आपको ये वाली लाइन सेट करना पड़ेगा लॉन्ग कॉर्ड की। लॉन्ग कॉर्ड सेट करने के लिए आपका जो ग्राउंड है वो करीब करीब प्लेन चाहिए, और फिर 10, 20, 30 मीटर पे आपको पॉइंट फिक्स करने हैं। तो उसके लिए लॉन्ग कॉर्ड का जो ग्राउंड एरिया है वो आपका एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे आप लोग ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको T1 और T2 दो पॉइंट मालूम है, और बीच में आपने उसको लॉन्ग कॉर्ड बना लिया, और लॉन्ग कॉर्ड पे से मिड ऑर्डिनेट फाइंड कर लिया मिड पॉइंट, और वहां से फिर 10, 20, 30 मीटर पे फिक्स कर दिए पॉइंट, और वहां से परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट किए। तो आपको
जो भी आपने मेजरमेंट किया होगा O10, O20, O30 का कैलकुलेशन से, सो आपको पेग के पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड दैट वे यू कैन सेट द कर्व इन द फील्ड. सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड. नाउ ये मेथड से सिर्फ हमारा काम होने वाला नहीं है. सो हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट बाय दिस मेथड वी कैन सेट द कर्व. लेकिन यदि हमको इससे भी आसान तरीका यदि करना है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड. सो दिस इज बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड. ये मेथड से भी हम लोग कर्व सेट कर सकते हैं. सो इसको हम लोग कैसा सेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको इट इज वेरी सिंपल मेथड. तो आपका यहाँ पे पहले टेंजेंट पॉइंट पता है T1 और दूसरा टेंजेंट पॉइंट आपको पता है T2. तो ये हो गया आपका लॉन्ग कॉर्ड. अब ये लॉन्ग कॉर्ड हो जाने की वजह से लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई तो आपको मालूम है, तो उसका मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं. सो यू कैन आइडेंटिफाई द डी पॉइंट. अब डी पॉइंट से आपको O0 का फार्मूला भी मालूम है, O0 दैट इज मिड ऑर्डिनेट. तो वो मिड ऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं हम लोग. तो आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर सेट करना है यहाँ पे इस प्रकार से, और O0 डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और उसको मार्क कर लेना है. तो आपको ये वाला C पॉइंट मिल जाएगा. तो ये तो जैसा ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड में हम लोग कर रहे, उसी प्रकार से हम लोग पॉइंट सेट कर रहे. लेकिन अब यहाँ पे हमने मेथड कौन सी सीखना है, सेकंड मेथड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड में कर्व के पॉइंट सेट करने के लिए, और वो है बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड. नाउ फॉर दिस आर्क मेथड मुझे हर बार बाइसेक्ट करना है आर्क को. तो मैंने तो पहला यहां से यहां तक का मिड पॉइंट लेके ये वाला पॉइंट मिल गया. अब क्या हो गया कि मेरा T1 से लेके यहां तक का ये मेरा नया कॉर्ड बन गया. नाउ दिस इज मेरा न्यू कॉर्ड. तो ये कॉर्ड को आप गिन सकते टेप से. तो फिर से आपको एक कॉर्ड की वैल्यू मिलेगी लॉन्ग कॉर्ड की. अब ये लॉन्ग कॉर्ड का सेंटर निकाल लो फिर से आप, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा D1. फिर ये लॉन्ग कॉर्ड के हिसाब से मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, आपका कितना आता है, तो मिड ऑर्डिनेट O0. फिर से यहाँ पे O0 का फार्मूला लगाओ, तो और उतना डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर सेट करके तो पॉइंट आपको ये वाला मिल जाएगा. उसी प्रकार से आप इधर भी कर सकते हो कि आपको ये नया लॉन्ग कॉर्ड मिल गया, यहाँ से ये लॉन्ग कॉर्ड को मेजर कर लो फील्ड में जाके, उसका आधा कर लो तो मिड पॉइंट मिलेगा आपको. सो यू विल गेट पॉइंट D2. अब D2 पॉइंट के ऊपर फिर परपेंडिकुलर सेट करो. सो ये परपेंडिकुलर सेट हो गया, और ये लॉन्ग कॉर्ड के हिसाब से आपका O0 कैलकुलेट कर लो फिर से मिड ऑर्डिनेट. तो आपका फिर से ये पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको ये वाला भी पॉइंट मिल जाएगा. तो C1 और C2 पॉइंट आपने पता कर लिए. अब और आगे आपको डिटेल में जाना है, सो आप क्या कर सकते हैं, फिर T1 से लेके C1 ये वाला नया कॉर्ड बन गया आपका. सो दिस इज योर न्यू लॉन्ग कॉर्ड. फिर इसको मेजर कर लो, फिर इसका सेंटर निकालो, तो ये पॉइंट मिल जाएगा. फिर ये लॉन्ग कॉर्ड के हिसाब से O0 कैलकुलेट कर लो और यहाँ पे परपेंडिकुलर सेट करो. सो ये परपेंडिकुलर सेट हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर O0 मार्क करो, तो ये वाला पॉइंट कर सकते. यही यहां पर भी कर सकते हैं आप. ये नया लॉन्ग कॉर्ड है, सेंटर निकालो, उसका परपेंडिकुलर सेट करो और उसके ऊपर O0 मार्क करो, तो यू विल गेट दिस पॉइंट. सिमिलरली फिर ये नया लॉन्ग कॉर्ड बन गया, इसका सेंटर निकाला मैंने और फिर मैंने इसको परपेंडिकुलर सेट किया और O0 मार्क किया. एंड देन सिमिलरली दिस इज लॉन्ग कॉर्ड, देन आई हैव फाइंड आउट मिड पॉइंट, देन आई हैव सेट द परपेंडिकुलर, एंड देन आई हैव मेजर्ड द डिस्टेंस O0. सो यू विल गेट दिस पॉइंट ऑल्सो. सो इन दिस मेथड वही प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहां पे सिर्फ मिड ऑर्डिनेट और लॉन्ग कॉर्ड हमारा बदल रहा है बार बार. और क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइसेक्शन ऑफ आर्क, यानी यहां से यहां तक का जो मेरा कर्व का आर्क था उसको मैंने पहले डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आर्क छोटा. ये आर्क के लिए फिर मैंने यहां से यहां तक का लॉन्ग कॉर्ड एज्यूम किया, इसको बाइफरगेट किया, ये वाला पॉइंट मिल गया. फिर ये इतना लॉन्ग कॉर्ड है तो इसको बाइफरगेट किया, ये वाला मिल गया. वैसे ये वाले को बाइफरगेट करके ये मिल गया. सो ऐसा आप करते जा सकते हो. जितनी बड़ी आपकी आर्क होंगी, कर्व होगी, उसके हिसाब से आपको बार बार नया लॉन्ग कॉर्ड लेना है, उसका मिड पॉइंट लेना है, उसके ऊपर मिड ऑर्डिनेट मार्क करना है. सो यू विल गेट द पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड. सो बाय दिस मेथड ऑल्सो यू कैन सेट द आर्क, बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड से डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व. हमारा मकसद यहां पर क्या है कि ये पॉइंट कहां पर होंगे इसको पता करना है. सिर्फ हमको T1 और T2 मालूम रहता पहले. सो फॉर दिस यू कैन यूज दिस सेकंड मेथड, दैट इज बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड. एंड फॉर दैट अब यहां पे हमें सबसे पहले हर बार क्या करना पड़ेगा, ये CD डिस्टेंस बोले तो क्या है, मिड ऑर्डिनेट है हमारा O0, ये निकालना पड़ेगा. तो O0 का फार्मूला इसके पहले भी हमने देखा था, वो है हमारा R माइनस √R² माइनस L/2², वेयर L क्या है हमारा, L इज अवर लॉन्ग कॉर्ड.
तो इसमें आपको पहले जब निकालेंगे हम लोग छोटा वाला, तो हमारा ये डिस्टेंस निकालने के लिए इतना बड़ा लॉन्ग कॉर्ड होगा, तो एल की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। फिर ये नया लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगा, तो ये लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगा सेकंड बारे में, फिर ये ऑफसेट मिलेगा आपको, फिर ये लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगा तो फिर ये वाला ऑफसेट मिलेगा। तो हर बार आपका लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस बदलने की वजह से आपको ये ऑफसेट अलग अलग मिलते जाएंगे। तो एक ही फार्मूला हमको यूज करना है इसके अंदर सिर्फ मिड ऑर्डिनेट का, दैट इज O0 इज इक्वल टू R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर। एंड विद दिस कैलकुलेशन ओनली you can set the various points on the curve by using this method, that is bisection of arc method। तो ये सेकंड मेथड हमने यहाँ पर देखी है कि फील्ड में हमको किस प्रकार से हम लोग कर्व के जो पॉइंट है वो फाइंड कर सकते या मार्क कर सकते। नाउ सिमिलरली देयर इज अनदर सिंपल मेथड दैट वी कैन लर्न इनटू दिस, एंड दैट इज अनदर मेथड दैट इज ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। तो ये दूसरी मेथड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पे हमको ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट सेट करना है। तो इसके अंदर भी हम लोग अलग अलग दो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड अदर इज रेडियल ऑफसेट। सो ये मेथड कैसी है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक एज्यूम कीजिए आप कि ये आपका जो हमेशा का जो पॉइंट है दैट इज सेंटर पॉइंट। सो दिस इज आवर सेंटर। सो ये वाला हो गया आपका O0 और ये पॉइंट आ गया होगा T1 पॉइंट, और ये आपका जा रहा है टेंजेंट ऐसे। ये टेंजेंट के ऊपर अभी आपको पॉइंट मार्क करना है, तो अब यहाँ पे लॉन्ग कॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। यानी ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ये आपको पहले ही मालूम रहती कि यहाँ से मुझे इधर पलटना है, तो ये जो लाइन है इसके हिसाब से मुझे ऑफसेट लेना है। तो मुझे ऑफसेट कहाँ से लेना है, फिर टेंजेंट से। सो ये मेथड हो जाएगी आपकी ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। अब टेंजेंट से ऑफसेट लेने के लिए दो प्रकार के ऑफसेट ले सकते हैं हम लोग, एक ले सकते हैं रेडियल ऑफसेट और दूसरा ले सकते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो हम लोग पहले रेडियल मेथड से कैसा करना है वो देखेंगे। सो हियर नाउ इन दिस केस ये हमारा T1 पॉइंट है। अब मुझे जो पेग इंटरवल लेना है वो लेना पड़ेगा टेंजेंट लाइन के ऊपर, यानी आपकी जो अलाइनमेंट की लाइन है उसके ऊपर लेना पड़ेगा। तो मैं यहां से x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट ले लूंगा, ये हो गया मेरा x मीटर, मैं 10 भी ले सकता हूं, 10, 20, 30, 40। सो x इज आवर पेग इंटरवल, x इज आवर पेग इंटरवल। तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट के ऊपर पेग इंटरवल पे एक फिक्स पॉइंट कर दिया आपने, सपोज दिस इज नाउ D। अब ये D से ये सेंटर पॉइंट है हमारा O। अब ये यदि O मालूम है सेंटर पॉइंट, तो मुझे OX ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कर्व का पॉइंट फाइंड करने के लिए OX डिस्टेंस लगेगा, और वो भी लगेगा कौन से डायरेक्शन में, सेंटर पॉइंट के डायरेक्शन में। तो जिस फील्ड में आपको सेंटर पॉइंट पता है, लोकेशन उसका मार्क कर सकते हैं आप ग्राउंड में, यानी छोटे जो कर्व रहते, छोटे जो मोड़ रहते रास्ते में के, उसके लिए आपको ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो आपको O1 के ऊपर पहले एक रेंजिंग रॉड फिक्स कर देना पड़ेगा पहले, और फिर आपका दूसरा रेंजिंग रॉड रहेगा T1 पे, और फिर यहां से आपको ये E पॉइंट और बाकी के कर्व के जो पॉइंट है उसको पता करना है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां से x डिस्टेंस पे मैंने D पे फिर से एक रेंजिंग रॉड रख दिया मैंने। अब ये रेंजिंग रॉड से मैं स्ट्रेट देखूंगा नीचे ये रेंजिंग रॉड तक। सो दिस इज माय रेंजिंग लाइन। अब ये रेंजिंग लाइन पे मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस r के ऊपर मुझे यहाँ पे मार्क करना है। तो r तो मुझे पता है, सो रेडियस इज नोन टू मी नाउ। अब रेडियस यदि पता है तो यहां से OX डिस्टेंस कितना होगा ये हमको पता करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है पहले इसमें से रेडियस माइनस करते हैं हम लोग, तो हमको ये OX मिलेगा। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, वो टोटल डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज आवर टेंजेंट डायरेक्शन, और ये रेडियस जो है ये है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया ये वाला। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है r, तो आपका ये डायगोनल कितना हो जाएगा, वो डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा OD, डिस्टेंस OD इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से यदि मैं R माइनस कर देता हूं तो ये मिलेगा, सो माइनस R। सो माइनस R करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे OX
तो यहाँ पे रेडियल ऑफसेट ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टोटल है, उसमें से आर माइनस कर दिया कि ये बच गया. सो दैट वे बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द रेडियल ऑफसेट ओ एक्स. तो हमारा x 10 लिया आपने तो OX निकलेगा, x इज इक्वल टू 20 लिया तो और एक पॉइंट, फिर 30 लिया और एक पॉइंट. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट के ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से पॉइंट लेने हैं और वहां से फिर रेडियल ऑफसेट मेजर करना है OX जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा. सो बाय दैट वे यू कैन पॉइंट दिस मार्क दिस पॉइंट ऑन द कर्व. ये पॉइंट आप सब रेडियल ऑफसेट से ले सकते हैं आप इस प्रकार से, ये इधर से रेडियल ऑफसेट आएगा ऐसा आपका. तो ऐसे जो भी कर्व है, सो दिस मेथड इज टर्म्ड एज ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, दैट इज रेडियल ऑफसेट मेथड, रेडियल ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. तो टेंजेंट से भी आप ऑफसेट मार्क कर सकते. इसके पहले वाले मेथड में हमने जो परपेंडिकुलर ऑफसेट मार्क किए थे वो लॉन्ग कॉर्ड से किए थे. इस वाले मेथड में हम लोग जो ऑफसेट मार्क कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, टेंजेंट से कर रहे हैं, और वो भी कौन से कर रहे हैं, रेडियल ऑफसेट. तो ये मेथड हो जाएगी हमारी सेटिंग आउट द पॉइंट ऑन द कर्व बाय यूजिंग ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट रेडियल ऑफसेट मेथड. तो रेडियल ऑफसेट मेथड से आपको इस प्रकार से आपको ये एक ही फॉर्मूला यूज करना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस आर, तो आपको ओ एक्स निकलेगा विच इज कॉल्ड एज रेडियल ऑफसेट. अब इसके बजाय रेडियल ऑफसेट के लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको ये सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए. यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड रखना पड़ेगा और यहाँ से रेंजिंग रॉड की तरफ देखना पड़ेगा, सेंटर की तरफ, तब जाके आपको रेडियल ऑफसेट की डायरेक्शन मिलेगी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको जो कर्व सेट करना है फील्ड में उसके लिए जो कर्व का सेंटर है वो मालूम होना चाहिए, और यदि वहां पे वो दिखता नहीं होगा आपको तो वहां पे प्रॉब्लम जाएगा आपको. तो फिर हम लोग उसके बजाय क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव ए परपेंडिकुलर ऑफसेट. एकदम आसान तरीका है. तो परपेंडिकुलर ऑफसेट में हम लोग फिर क्या करेंगे, सो हियर हम लोग यहां से सीधा सीधा, सपोज नाउ इन दिस केस दिस इज आवर सेंटर, ये हमको पता भी नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. हमको सिर्फ क्या मालूम है, T1 मालूम है, और यहां से ये हमारा टेंजेंट की डायरेक्शन जा रही है, रोड अलाइनमेंट जा रही है ऐसी. तो इसके ऊपर और फिर बाद में ये रोड अलाइनमेंट इधर मुड़ रही है ऐसी. तो मुझे अभी कर्व सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर यानी 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर के ऊपर पॉइंट लूंगा. सो फॉर दिस सपोज दिस इज आवर x पेग इंटरवल. तो यहां से ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर ऑफसेट, दिस इज माय परपेंडिकुलर ऑफसेट OX. तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट की वैल्यू मुझे अभी निकालनी है यहाँ पे. वो यदि मैंने पहले से कैलकुलेट कर ली तो फिर मैं OX, O10, O20 फटाफट परपेंडिकुलर ऑफसेट तो मैं जल्दी सेट कर सकता हूँ. सर्वे 1 में हमने सीखा है उसको, क्रॉस टॉप का इस्तेमाल करके हम लोग परपेंडिकुलर सेट कर सकते. सो दैट इज इजी. सो ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड में हम लोग जनरली परपेंडिकुलर ऑफसेट वाली जो मेथड है उसी को फील्ड में ज्यादा यूज कर सकते. अब वो कैलकुलेट करने के लिए OX के लिए मेरे पास में फार्मूला क्या होगा, तो आप यहाँ पे ख्याल कीजिए, ये T1 से लेके O तक का डिस्टेंस ये कितना रहेगा मेरा R. दिस इज बिकॉज ये रेडियस हो गई हमारी कर्व की. सो R मुझे पता है. अब ये भी रेडियस ही है मेरे, सपोज ये जो पॉइंट है मेरा कर्व पे का ये E पॉइंट, सो दिस इज ऑल्सो R, तो ये भी मुझे पता है R. अब ये पॉइंट से परपेंडिकुलर जो पुट किया मैंने यहाँ पे D पॉइंट पे, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया मेरा OX. अब मैंने क्या किया, ये टेंजेंट को पैरेलल लाइन निकाली यहां से ऐसी, तो इतना डिस्टेंस भी मेरा हो जाएगा OX, ये वाला O से T1 से लेके E1 तक का ये हो जाएगा मेरा OX. तो मुझे क्या चाहिए, ये OX चाहिए, यानी इतना डिस्टेंस चाहिए. अब ये इतने डिस्टेंस के लिए टोटल है R, उसमें से इतना यदि माइनस करता हूं मैं तो मुझे इतना बचेगा. तो ये बचे वाला जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका. तो ये OE1 मुझे चाहिए. ये यदि मैं पता कर सकता हूं तो R में से माइनस कर दिया मैंने OE1 को तो मुझे OX मिलेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल और ये डिस्टेंस हो गया x, यानी यहां से यहां तक का x, और ये हो गया डायगोनल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. इसके अंदर फिर से आपको OE1 निकाल सकते हैं आप. OE1 कैसा निकलेगा, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. तो ये वैल्यू हो जाएंगी OE1 की, और टोटल कितना है मेरा R. तो R में से इतना मैं माइनस करता हूं तो मुझे OX मिलेगा, एंड दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज OX
इज इक्वल टू आर में से माइनस करेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, यानी आर में से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये OE1 डिस्टेंस माइनस कर दिया तो बच गया OX, एंड दैट इज अवर परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। तो ये टेंजेंट वाली मेथड हम लोग ज्यादा फील्ड में यूज कर सकते हैं, और इसके लिए फार्मूला OX इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। एंड बाय दैट वे ऑल्सो यू कैन सेट द परपेंडिकुलर पॉइंट फॉर द कर्व। तो यहाँ पे हम लोग पेग इंटरवल पे अलग अलग पेग इंटरवल पे पॉइंट ले लेंगे, और फिर ये जो डिस्टेंस है OX, तो टेंजेंट से हमको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर, जितने पॉइंट ले सकते हैं आप अलग अलग। तो टेंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर और उसके ऊपर ऑफसेट का डिस्टेंस मार्क करेंगे तो आपको मिलेंगे कर्व के पॉइंट्स। तो ये कर्व के पॉइंट मार्क करना, यही हमारा मकसद था इस मेथड का। सो लाइक वे दिस मेथड ऑल्सो यू कैन यूज। अब ये जो मेथड है ये हो गई ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। यहाँ पे इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग कार्ड आपको एक्सेसिबल नहीं है, यानी जो लॉन्ग कार्ड है वहाँ पे आपकी ज़मीन बराबर नहीं है, तो आपको लॉन्ग कार्ड एस्टेब्लिश करके उसके ऊपर पॉइंट लेने में तकलीफ जाएंगी। तो उसके जगह पे आप फिर टेंजेंट डायरेक्शन जो है आपकी, यानी रोड की सेंट्रल अलाइनमेंट, उसके ऊपर पेग इंटरवल पे पॉइंट फिक्स कर सकते हो और फिर वहां से परपेंडिकुलर ले सकते हो। एंड दैट वे ऑल्सो यू कैन मार्क द पॉइंट ऑन द कर्व बाय यूजिंग ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। सो परपेंडिकुलर ऑफसेट और रेडियल ऑफसेट दोनों मेथड हमने यहाँ पे देखी है, और दोनों मेथड के हमारे फार्मूले जो है वो थोड़े थोड़े अलग है। नाउ दैट वी हैव टू कंसीडर। नाउ इन दिस वे वी कैन सेट द कर्व इन द फील्ड। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट वाला जो मेथड है उसके लिए हमको यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वी विल सी नाउ हियर। सो हियर इन दिस केस वी विल फर्स्ट सी दैट व्हाट इज द गिवन डाटा। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम जो दिया है वो दिया है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड से। अब डिटरमाइन द ऑफसेट टू बी सेट आउट एट हाफ चेन इंटरवल along the tangent to locate 16 chain curve, the length of each chain being 20 meter, and solve the problem by both method। तो मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिया है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड से, और दोनों मेथड का इस्तेमाल मुझे करना है और मुझे कैलकुलेशन करना है। सो नाउ वी विल सॉल्व इट वन बाय वन। सो व्हाट इज गिवन? नाउ आई विल राइट डाउन गिवन डाटा। सो वी विल सॉल्व दिस in two section. So first now I will write down given data. अब गिवन डाटा में मुझे क्या दिया है? डिटरमाइन द ऑफसेट टू बी सेट आउट बाय हाफ चेन इंटरवल, यानी पेग इंटरवल कितना दिया है? हाफ चेन, और एक चेन की लंबाई कितनी दी है यहाँ पे? 20 मीटर। सो हियर पेग इंटरवल इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी हो जाएगा वो x इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी 20 मीटर की चेन है मेरी, और आधा पेग इंटरवल दिया है, हाफ पेग इंटरवल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 10, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 10-10 मीटर पे मुझे इंटरवल के पॉइंट्स लेने हैं। एंड द टेंजेंट टू लोकेट ए 16 चेन कर्व, यानी यहाँ पे 16 चेन वाली कर्व सेट करनी है, तो ये हमारी हो गई रेडियस। सो हियर इन दिस केस नाउ द रेडियस इज गिवन। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है? r इज इक्वल टू 16 चेन, यानी 16 इंटू 20 मीटर, तो वो हो जाएगा 320 मीटर। तो मेरी रेडियस है 320 की, तो 320 मीटर रेडियस होने वाली जो कर्व है उस कर्व के लिए मुझे ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड से अलग अलग ऑफसेट निकालना है, और उसके लिए मुझे पेग इंटरवल कितना दिया है? पेग इंटरवल दिया है 10 मीटर का। सो हियर नाउ वी विल कैन कैलकुलेट। तो अब आप यहाँ पे कितने ऑफसेट निकालेंगे? तो आपको पहले तो ऑफसेट कितने निकालना है वो उसके लिए पहले टेंजेंट की लंबाई देखनी पड़ेगी, और फिर आप उससे कर सकते हो। यदि नहीं मालूम है तो आप कम से कम 5 से 6 तो भी इंटरवल आपने निकालने चाहिए। सो आपको जितने पता होंगे उतने कैलकुलेट करके हम लोग कर सकते। अब उसके लिए हमको पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। नाउ वी विल सॉल्व इट बाय फर्स्ट बाय ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट।
करना पड़ेगा, तो पहला हमको करना है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट रेडियल मेथड से कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग दूसरा कर सकते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड से। सो वी विल गो फॉर दैट ऑल्सो। तो इसके पहले तो हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास ये वाला एक पहला फार्मूला हमको यूज करना है, दैट इज ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। ये हो गया मेरा रेडियल ऑफसेट। सो ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो हियर रेडियल ऑफसेट ओ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा फार्मूला यहां पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। सो आई हैव टू यूज दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। ये हो गया रेडियल ऑफसेट का फार्मूला मेरा, माइनस आर। और ये वाला है अपना परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो इसका फार्मूला क्या हो गया मेरा, ओ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो हियर आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया ओ एक्स का फॉर्मूला। लेकिन ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो ये दोनों फार्मूले हमको यूज करना है, एंड नाउ विद दैट वी कैन कैलकुलेट द ऑफसेट। सो हियर इन दिस केस हमारे पास में यहां पर ये प्रॉब्लम दिया है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि पहले भी लिखा कि मुझे यहाँ पर R इज इक्वल टू दिया है मेरा 16 चेन, यानी 16 इंटू 20 मीटर, दैट इज 320 मीटर। 16 चेन की कर्व है मेरी, तो यानी और एक चेन की लंबाई 20 मीटर दी है यहाँ पे, तो 320 मीटर हो गया। और दूसरा डाटा मेरा दिया है पेग इंटरवल, सो दैट इज x इज इक्वल टू 20/2, यानी हाफ पेग इंटरवल दिया है, तो ये हो गया 10 मीटर। यानी मुझे O10, O20, O30 इस प्रकार से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पर समझ लो पहला वाला मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, सो दैट विल बी ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। और ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट के लिए भी हम लोग मेथड कौन सी यूज करेंगे, रेडियल ऑफसेट। तो रेडियल ऑफसेट के लिए मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये रेडियल ऑफसेट वाला ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। सो दैट फार्मूला आई हैव टू यूज ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर। सो यहाँ पे ओ एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर, ये फार्मूला मुझे यूज करना है। और अभी मुझे O10, O20 वो सब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे ना, O एट 10 मीटर इंटरवल, तो ये हो जाएगा 320 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट माइनस आर बोले तो 320। सो यू विल गेट O10। तो O10 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज 320 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और इसका अंडर रूट और इसमें से माइनस 320। सो 0.156 0.156 मीटर ये मेरा पहला ऑफसेट निकल गया। फिर O20 निकालेंगे, सो 320 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई, माइनस 320। तो यहाँ पे x 10 हो गया, यहाँ पे x 20 हो गया। सो हियर 320 का स्क्वायर प्लस दिस, इसका अंडर रूट माइनस 320, तो ये हो गया 0.624। फिर हमारा यहाँ पे O30 निकाल सकते हैं हम लोग। सो 320 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसका अंडर रूट माइनस 320, एंड हियर यू विल गेट 30 का स्क्वायर, दैट इज 320 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट माइनस
320, सो 1.403. सिमिलरली O40 निकालेंगे हम लोग, सो 320 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर एंड अंडर रूट माइनस 320, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 का स्क्वायर और 320 का स्क्वायर प्लस ये इसका अंडर रूट माइनस 320, सो यू विल गेट 2.49. अब ये कितने निकालेंगे हम लोग, तो ये आपको कैलकुलेट करते जाना पड़ेगा, कम से कम 6 तो भी आपने निकालने चाहिए. सो हियर आल्सो वी कैन फर्दर कैलकुलेट O50 एंड O50 निकालेंगे हम लोग. सो 320 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इसका अंडर रूट माइनस 320. सो हियर यू कैन आल्सो कैलकुलेट 320 का स्क्वायर प्लस ये इसका अंडर रूट माइनस 320, सो 3.88 ये निकल गया. और O60 निकाल लो यहाँ पे, O60 इज इक्वल टू 320 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर यानी OX स्क्वायर माइनस 320. सो यहाँ पे 60 का स्क्वायर फिर 320 का स्क्वायर प्लस दिस अंडर रूट माइनस 320, सो 5.57. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट और रेडियल ऑफसेट. रेडियल ऑफसेट के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, OS इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस R, और उसमें हमने X की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से हमने निकाली. और ये वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम लोग फील्ड में जाके हमको ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड से कर्व को हम लोग सेट कर सकते. बट रिमेंबर, फील्ड में जाने से पहले आपको ये कैलकुलेशन रेडी रखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप टेंजेंट मार्क कर सकते हो. अब यही प्रॉब्लम को हमको यदि दूसरे मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट भी कैलकुलेट कर सकते. सो परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर फिर से इसको प्रॉब्लम को परपेंडिकुलर ऑफसेट से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे OX का फॉर्मूला हो जाएगा R माइनस R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. सो इन दिस केस हियर हमारा R दिया था हमारा 320 मीटर और X दिया वाला है 10 मीटर. तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफसेट वाले मेथड से यदि सॉल्व करते इसको, तो हमको क्या मिलेगा, पहले ऑफसेट मिलेगा ये 10 मीटर दिया है. सो O10 इज इक्वल टू R बोले तो 320 माइनस ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट का. सो R स्क्वायर यानी 320 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और ये मिल जाएगा हमारा O10. इसी प्रकार से हम लोग O20 कैलकुलेट कर सकते. सो 320 माइनस 320 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर और अंडर रूट, और ये मिल जाएगा O20. सिमिलरली O30 यू कैन कैलकुलेट. सो 320 माइनस 320 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर और ये अंडर रूट, और यहाँ पे मिलेगा 30 का. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट O40 के लिए 320 माइनस 320 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर अंडर रूट, एंड ये मिलेगा O40. देन यू कैन गो फॉर O50 इज इक्वल टू 320 माइनस 320 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस विल गेट O50. एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट O60 इज इक्वल टू 320 माइनस 320 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस विल गेट वैल्यू. तो हम लोग ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करके उसमें वैल्यू पुट करना है. सो यू कैन कैलकुलेट O10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड ऑल दे आर व्हाट आर दैट परपेंडिकुलर ऑफसेट. रिमेंबर परपेंडिकुलर ऑफसेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. So this method is regarding the offset from tangent, that we have to remember. So here we can calculate that. So 10 का स्क्वायर एंड 320 का स्क्वायर माइनस दिस इसका अंडर रूट, और ये माइनस करेंगे 320 में से, तो पहला मिलेगा 0.156. देन दूसरा निकालेंगे हम लोग 20 का स्क्वायर और 320 का स्क्वायर माइनस ये इसका
अंडर रूट दिस इज माइनस प्लस 320, तो ये मिलेगा 0.625। देन 30 का करेंगे, सो 30 का स्क्वायर एंड 320 का स्क्वायर माइनस दिस, इसका अंडर रूट, ये माइनस करेंगे 320 में से, सो 1.49 मीटर। फिर 40 का करेंगे, सो 40 स्क्वायर देन 320 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर अंडर रूट दिस इज माइनस प्लस 320, सो 2.509 मीटर। एंड देन 50 का करेंगे, सो 50 स्क्वायर देन 320 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर अंडर रूट दिस इज माइनस प्लस 320, so you will get 3.93। then 60 का स्क्वायर, so 60 स्क्वायर देन 320 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, इसका अंडर रूट दिस इज माइनस प्लस 320, so 5.67। सो लाइक वे हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफसेट निकाला हमने यहाँ पे ओ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो ये आपके ऑफसेट आ गए 0.156, 0.625, 1.409, 2.509, 3.93 और 5.67। और इसी प्रकार से हमने इसके पहले वाले मेथड से निकाला। सो ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, तो यहाँ पे रेडियल ऑफसेट निकाले हमने, तो करीब करीब ये भी हमारे उसी कैलकुलेशन वाले 0.156, 624, 1.409, 2.49, 3.88 एंड 5.57। तो ये अलग अलग ऑफसेट के डिस्टेंस आपने यहाँ पे निकाल लिए एंड दैट वे हम लोग यहाँ पे ये जो कर्व है इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। अब ये कर्व सेट करने के लिए हमको क्या है, ऑफसेट की वैल्यू पता है, तो हमको सिर्फ फार्मूला यूज करना है, वैल्यू यूज करना है एंड देन वी कैन प्लॉट द कर्व। सो हियर नाउ यू कैन सी दैट ये जो मेथड हमने देखी थी, यहाँ पे हमने क्या किया, ओ एक्स कैलकुलेट किया और ओ एक्स के हिसाब से आपने रेडियल ऑफसेट सेट करेंगे तो आपको अलग अलग कर्व के पॉइंट मिलेंगे। या फिर आपने यदि परपेंडिकुलर ऑफसेट कैलकुलेट करे होंगे तो टेंजेंट के ऊपर पेज इंटरवल लेना है, यानी 10, 20, 30, 40 टेंजेंट के ऊपर लेना है आपको, और वहाँ से परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करने हैं तो फिर आपको कर्व के पॉइंट मिलेंगे। सो लाइक वे you can use this method also for setting out the curve. So now here in this method, so up till now in this lesson number 3 we have seen the offset from long chord method, उस पे का हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। देन दूसरी मेथड हमने देखी दैट इज बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड। देन ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट मेथड भी हमने देखी, उसके अंदर हमने दो मेथड देखे, रेडियल ऑफसेट एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट, और हमने उस पर के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो फॉर दिस लेक्चर वी विल स्टॉप हियर and in next lecture we will go for another method that is offset from chord produce and problem on that. For up till now I will stop here. Thank you for watching this video lecture.